अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी इस हफ्ते की एंट्री और उसके साथ स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स के साथ हमने उसको कैसे एनालाइज किया। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट बिगिन, स्टार्ट करते हैं हम। तो इस हफ्ते की हमारी एंट्री है यूरो यूएसडी की, और यूरो यूएसडी में जो टाइम फ्रेम हमने चूज़ किया है वो है 4 आवर का टाइम फ्रेम। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में हमने स्मार्ट मनी कंसेप्ट के साथ इसका एनालाइज करना है और हम देखेंगे कि सबसे पहली जो चीज़ नोट करनी है वो ये है कि इसका मार्केट की डायरेक्शन क्या है, मार्केट का ट्रेंड किस साइड पे है और जो प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था वो किस साइड में हुआ। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में ये मार्केट का हाई है और ये मार्केट का लोअर लो है, और इस हाई और लोअर लो को देखते हुए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया मीन बिरश साइड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, इसका मतलब है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो बिरश है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो सबसे पहली चीज़ हमने नोट करनी है वो हमने देखना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद इंड्यूसमेंट कहाँ पर हुआ। तो इंड्यूसमेंट वो एरिया होता है जो कि आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मोस्ट रीसेंट पुल बैक जो होता है, जो सबसे पहला पुल बैक होता है आफ्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। तो जैसे ही ये एक्सट्रीम लो मार्केट ने क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक लिया और उस छोटे से पुल बैक ने इंड्यूसमेंट को मिटिगेट कर दिया। इंड्यूसमेंट को मिटिगेट करने के लिए कैंडल का इंड्यूसमेंट लेवल के ऊपर क्लोज होना या नीचे क्लोज होना मायने नहीं रखता, जस्ट उसको टच करना और उसको ब्रीच करना ही मायने रखता है। जैसे ही इंड्यूसमेंट हो जाता है तो जो हमारी इम्पल्सिव मूव होती है स्मार्ट मनी कंसेप्ट में वो कंफर्म हो जाती है। तो ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हमारी मूव है ये इम्पल्सिव मूव है और ये एक सिंगल लेग मूव है। इसके दरमियान में ये जो कुछ भी हो रहा अप डाउन ये सब कुछ इटरनल स्ट्रक्चर है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। इंड्यूसमेंट के बाद जो अगला मरहला होता है वो होता है कि हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को मार्क करना होता है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि इस सारी सिंगल लेग मूव के दौरान जो भी ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप आएंगे उनको मार्क करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सबसे एक्सट्रीम लेवल पे ये ऑर्डर ब्लॉक आया, उसके बाद हमको ये ऑर्डर ब्लॉक मिला, उसके बाद हमको ये ऑर्डर ब्लॉक मिला, ये ऑर्डर ब्लॉक मिला, ये ऑर्डर ब्लॉक मिला, एक ये ऑर्डर ब्लॉक मिला और ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक मिला। अब क्वेश्चन ये है कि इतने सारे ऑर्डर ब्लॉक और यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप मिला हमको, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप मिला, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप मिला, ये वाला फेयर वैल्यू गैप मिला, इतने सारे ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स के दौरान सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है। तो इंड्यूसमेंट के बाद मेरी बात याद रखना कि इंड्यूसमेंट के बाद एक तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो सबसे हाई पोटेंशियल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो बजाते खुद सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो इंड्यूसमेंट ही होता है, अगर उसकी हमको सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कंफर्मेशन मिले। सिंगल कैंडल कंफर्मेशन क्या होती है? सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कंफर्मेशन के यहाँ पर जैसे ही इंड्यूसमेंट बना, अगर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इस कैंडल को ब्रीच कर देती तो ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कंफर्मेशन होती आफ्टर इंड्यूसमेंट, देन ये हमारा हाई प्रोबेबिलिटी एरिया होता फॉर सेल सेटअप। अगर यहाँ पर सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कंफर्मेशन हमको नहीं मिली इंड्यूसमेंट पे, तो देन जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया होता है वो राइट आफ्टर इंड्यूसमेंट जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, जिसको कि हम डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक भी कहते हैं, वो वाला एरिया सबसे हाई प्रोबेबिलिटी एरिया होता है, जहाँ से प्राइस टैप करके वापस रिएक्शन लेगी और नीचे की तरफ जाएगी। ये मैंने कलर कोडिंग जो रखी हुई है, ये जो डिफरेंट टाइप के कलर आते हैं, ये मैंने डिफरेंट टाइम फ्रेम को मैनेज करने के लिए रखे हुए हैं ताकि मुझे पता चल जाए कि ये वाली जो मार्किंग है मैंने किस टाइम फ्रेम में की। जैसा कि ये ग्रीन कलर है ये डेली टाइम फ्रेम का है, ये वाला जो पीच कलर है
ये 4 आवरली टाइम फ्रेम का है। तो यहाँ पर 4 आवरली टाइम फ्रेम पे ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था ये हमारा डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक था और इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 50-50% होती है। अगर हम यहाँ से एंट्री लेते हैं तो 50% चांस होते हैं कि ये वाली जो एंट्री है ये हमारी मार्क की हुई साइड डायरेक्शन में जाएगी या इसको स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमने ये एंट्री ली होती 50-50 प्रोबेबिलिटी पे तो ये हमारा एरिया जो है, जो डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, ये हमारा मिटिगेट हो चुका होता। डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक के बाद ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक के बाद जो सबसे एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है वही हमारे किसी काम का होता है। इसके अलावा कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे काम का नहीं होता। इस दोनों के दरमियान जो भी ऑर्डर ब्लॉक या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आए वो सब के सब स्मार्ट मनी ट्रैप होते हैं। तो ये वाला एरिया स्मार्ट मनी ट्रैप है, ये वाला एरिया स्मार्ट मनी ट्रैप है। इसके बाद हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये वाला एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है कि इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को अब अगर किसी लेवल पर जाकर प्राइस टैप करती है देन हम यहाँ पर सेल की एंट्री लेंगे। उसके लिए हमको यहाँ पर चाहे 16 अगस्त से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको 1 माह ही वेट क्यों ना करना पड़े, और 4 आवर टाइम फ्रेम पे 1 महीना वेट करना कोई बड़ी डील नहीं है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे 16 अगस्त के बाद मार्केट ने 16 जुलाई के बाद 16 अप्रैल के बाद 16 जुलाई को 17 जुलाई को मार्केट ने इस जगह पर टैप किया, अपने एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे टैप किया। और स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स में एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक की क्या अहमियत होती है ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाले ही जानते हैं। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर टैप किया, यहाँ पर हम पहले ही इस एरिया को मार्क करके बैठे हुए थे और हम अपने मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग ये जानते थे कि जैसे ही मार्केट यहाँ पर टैप करेगी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश साइड पुल बैक हमको मिलेगा। तो जैसे ही मार्केट ने अपने एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और हमने देखा कि एक एक्सट्रीम बुलिश रिएक्शन हमको मिला, उस बुलिश रिएक्शन ने नीचे की तरफ एक अच्छा मोमेंटम दिया, लेकिन इस जगह पर एक अपना मार्केट जोन छोड़ आई थी जिसको कि हम इटरनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं। तो ये इटरनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट अपना अनमिटिगेट छोड़ आई थी। तो ये वाला जो एरिया था ये हमें एक्सेप्टेड था कि मार्केट इस एरिया तक वापस जाएगी। तो इस एरिया पे जैसे ही मार्केट ने टैप किया आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सेल ऑर्डर अपना पहले से पेंडिंग ऑर्डर लगा के रखा हुआ था कि मार्केट ने इस एरिया को मिटिगेट करने के लिए वापस आना है, और जैसे ही मार्केट इस एरिया को मिटिगेट करने के लिए आए मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। और ये ऑर्डर मैंने काफ़ी दिन पहले से मार्क करके रखा हुआ था। तो ये मेरा अब ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है। इसका जो स्टॉप लॉस है वो 1.09500 पे है और जो टीपी है वो 1.063 है पे, और इस पोजीशन की जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो है वो है 1/10। इसका मतलब है कि अगर हम $10 रिस्क पे लगाते हैं तो अगर हमें $10 लॉस होता है तो उसके बदले अगर हमारी पोजीशन अपने टीपी को हिट करती है तो हमको $100 प्रॉफिट होगा। तो ये एंट्री मेरी जुमे वाले दिन को मार्केट क्लोजिंग के टाइम एग्जीक्यूट हो चुकी है, और आज जैसे ही ये मार्केट को हम बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो इस एरिए पे जैसे ही मार्केट ओपन होती है आप लोग अपनी सेल पोजीशन ओपन कर सकते हैं, और उस सेल पोजीशन का जो पॉसिबल टारगेट है वो इस एरिए पे होगा। और ये 1/10 रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ स्मार्ट मनी कंसेप्ट की एक बहुत ही अच्छी एंट्री है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पोजीशन को ओपन करके अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। सो माय फ्रेंड्स, कीप वाचिंग, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी।